तो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम कैलेंडर के जो क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के पार्ट में, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लेते हैं एक बार। तो जो कैलेंडर है उसकी डेट, जो जैसे इस डेट को ये दिन था तो इस डेट को इस साल में कौन सा दिन रहेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो उसको करने के लिए सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है वो हमारा एक ऑड डेज़ का रहता है। अगर हमें ऑड डेज़ निकालना आ गया तो कैलेंडर पूरा फिनिश। तो इसके लिए देखो हम एक चीज़ समझ लेते हैं, शुरुआत से देख लेते हैं। देखो साल में, जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, 52 वीक्स होते हैं, और साल में देखो 365 दिन होते हैं या फिर 366 दिन होते हैं। ठीक है, 365 दिन या फिर 366 जो लीप ईयर होता है उसमें 366 होते हैं। लीप ईयर क्या होता है, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। ठीक है, अभी देखो हम ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आया कैसे है उसका बेसिक समझ लेते हैं दोस्तों। अर्थ का जो रिवॉल्यूशन है, जो अर्थ सन के चारों तरफ जो घूम रही है अपने ऑर्बिट में, ठीक है, तो वो जो पूरा जो एक चक्कर लगाती है सन का, पूरा चारों तरफ का रिवॉल्यूशन जो है वो 365 दिन और 6 घंटे में लगाती है। इसी तरह से दूसरी साल में 365 दिन 6 घंटे, फिर तीसरी साल में 365 दिन 6 घंटे। 365 तो ये सेम है दोस्तों, लेकिन 6 घंटे हर साल वो ज़्यादा लगा रही है चक्कर लगाने में। तो 6 करके जब चौथी साल आती है 6 चौके 24, तो 24 घंटे बन जाते हैं। ये 24 घंटे का जो 24 घंटे का एक दिन होता है, तो वही दिन को अगर हमें महीनों में जैसे 12 महीने में एडजस्ट करना है तो फिर उसी को हम कहाँ पर जोड़ देते हैं, फरवरी महीने में जोड़ देते हैं। फरवरी उसी में 28 की जगह 29 की हो जाती है। तो हर साल हर चौथे साल में फरवरी 29 साल की हो जाती है। तो देखो अभी अगर देखो हमें नॉर्मल ईयर के बारे में अगर हमें देखें और लीप ईयर पता करना, अगर हमें किसी नॉर्मल ईयर का पता है और नॉर्मल ईयर है कोई और उसके बारे में देखना है कि ये लीप ईयर रही थी फरवरी इसमें या फिर नहीं रही थी, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो ईयर दिया है नॉर्मल ईयर के लिए 4 से भाग देंगे उसको। अगर वो पूरी डिवाइड हो जाती है तो लीप ईयर होगी फरवरी उसमें। अगर वो 4 से डिवाइड करने पर कुछ शेषफल बच रहा है दोस्तों, तो फिर वो लीप ईयर नहीं रहेगी। ठीक है, इसमें जैसे 1996 ईयर है, इसका देखते हैं हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 499 बार कट जाएगी, पूरी तरह से कट रही है। इसका मतलब ये इसमें फरवरी जो रही होगी वो 29 की रही होगी, लीप ईयर रहा होगा। अभी ऐसे ही देख लेते हैं सेंचुरी जो ईयर होते हैं दोस्तों। सेंचुरी ईयर जैसे 1600 है, ठीक है, 1600 है, ठीक। 1600 में अगर हम लीप ईयर का पता करना है तो सेंचुरी ईयर का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम 400 से डिवाइड करते हैं। अगर 400 से डिवाइड पूरी हो जाती है वो ईयर जो सेंचुरी ईयर है, तो फिर फरवरी उसमें 29 की रहेगी, लीप ईयर रहेगा वो वर्ष, नहीं तो फिर लीप ईयर नहीं रहेगा। तो इसमें जैसे 400 से 1600 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार कट जाएगी, तो पूरी कट रही, मतलब 1600 लीप ईयर रहेगा। ठीक है, अभी जैसे 1700 की बात करें हम, ये भी सेंचुरी ईयर है, ठीक है, 2 जीरो आ रही है मतलब सेंचुरी ईयर है। 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये पूरी तरह से नहीं कट रहा है, तो इसलिए लीप ईयर नहीं रहेंगे। ठीक है, लीप ईयर ये नहीं रहेगा। ठीक है, अभी एक देखो हम देख लेते हैं ऑड डेज जो है। ऑड डेज कैसे डिफाइन होते हैं। ऑड डेज का मतलब है जैसे 7 से भाग देने पर किसी संख्या में जो भी नंबर बच रहा है, 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बच रहा है उसी को हम ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि हर 7वें दिन कंप्लीट होने के बाद 8वां दिन सेम हो जाता है 7 दिन के बाद में, तो हम 7वें दिन के बाद में जो भी आएगा, एक को जैसे मान के चलो आज मंडे है तो अगले 7 दिन बाद जो दिन आएगा अगला वो मंडे ही रहेगा, और 8वां जो दिन होगा वो ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ऑड डेज अगर 1 है तो मंडे मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तक चलेंगे। 1 को मंडे, 2 को ट्यूसडे, 3 को वेडनेसडे, 4 को थर्सडे, 5 को फ्राइडे, 6 को सैटरडे एंड 7 को संडे मानेंगे। ठीक है, ऑड डेज अगर ऐसे आ रहे हैं तो अभी देख लेते हैं हम 100 200 और 300 के लिए। 400 पे तो आपको पता चल ही गया, 400 में तो 0 ऑड डेज हो जाएगा क्योंकि वो लीप ईयर में आ जाएगा 400 में तो। ठीक है, देखो 100 ईयर्स का जो टाइम है, 100 ईयर्स में जो ऑड डेज होते हैं वो 5 होते हैं।
200 ईयर्स में ऑड डेज जो रहते हैं वो 3 होते हैं। 300 ईयर्स में जो ऑड डेज होते हैं वो 1 होते हैं। ठीक है, इसको 100 अगर ऐसे निकालना चाहो, 100 में अगर 100 का याद है आपको 5 ऑड डेज हैं, तो 200 में 5 इंटू 2 हो जाएंगे 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 से स्पेल बचेगा, तो वही ऑड डेज हो जाएगा। ऐसे ही 300 को मानोगे तो 100 में 5 हैं तो 300 में 15 हो गए, 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो और 7 दूनी 14, 14 के बाद में एक रिमाइंडर बचेगा तो एक ऑड डेज हो जाएगा। 531 से भी याद रख सकते हो। 100 ईयर में 5 ऑड डेज, 200 ईयर में 3 ऑड डेज और 300 ईयर में एक ऑड डेज और 400 ईयर में 0 ऑड डेज। अच्छा, 400 के बाद में 400 का जो मल्टीप्लाई है 1 2 3 करके, उनमें सभी में 0 ऑड डेज होंगे। 800 में, 1200 में, 1600 में, 2000 में, 2400, 2800, 3200, ऐसे 4 के मल्टीप्लाई में जाओगे तो 0 0 ऑड डेज रहेंगे उसमें। ठीक है, अभी जैसे दोस्तों अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें इधर को देख लेते हैं। जैसे मुझे निकालना है दोस्तों 12 अप्रैल 1989 को कौन सा बार था। मुझे आज कल का कुछ नहीं पता, आपको बस जो मैंने अभी बताया था 1 2 3 4 5 6 7 जो गिनती हैं उनको मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अप टू सैटरडे तक, संडे तक याद रखना है। मंडे से स्टार्ट करके 1 को मंडे मानना है और 7 को संडे मानना है। बाकी बीच में जो भी वार आ रहे हैं उनके हिसाब से मान लेना है। ठीक है, वही मानते हैं जो ऑड डेज निकल के आएंगे उसके हिसाब से डे डिफाइन हो जाता है, किसी भी साल किसी भी डे का निकालना हो। ठीक है, तो जैसे 12 अप्रैल 1989 को मुझे निकालना है कि कौन सा दिन था। तो 1989 पहले ईयर का देखेंगे दोस्तों। 1989 है ना, उससे 1 साल पहले का ले लेंगे। 1989 से 1 साल पहला कौन सा हो गया, 1988 हो गया। 1988 में अब पहले तो हम इसमें सेंचुरी ईयर देखेंगे कौन सा पड़ रहा है सेंचुरी में, क्योंकि 0 ऑड डेज होते हैं। तो सेंचुरी ईयर जो है 1988 में से पहले का देख लेंगे तो 1600 हो गया। अब 1600 के बाद देखो 1988 अगर हमें कवर करना है तो 1600 के बाद 300 और जोड़ दो, 1900 हो गया, 1600 हो गया, 1900 हो गया, बच गए कितने 88। 88 को इधर लिख दो, तो 1600 प्लस 300 प्लस 88 हो गया। इसको ट्राईपार्टाइट कर दिया 1988 को सेंचुरी ईयर में, फिर उसके बाद 100 वाले में और बाकी इधर रिमेनिंग इधर लिख दिए। तो 1600, 300 और 88। अभी देख लेते हैं दोस्तों, अभी मैंने बताया था देखो जो सेंचुरी ईयर हैं उनमें 1600 जो है वो 0 होगा, क्योंकि 400 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ऑड डेज जो निकल के आएंगे वो 0 निकल के आएंगे, तो 0 हो गया। फिर आ गया 300। 300 के लिए मैंने बताया था दोस्तों ऑड डेज जो रहते हैं वो 1 होते हैं। 300 में ऑड डेज 1 होते हैं। अभी 88 जो बच गया, 88 को हम लीप ईयर के हिसाब से निकालेंगे। तो लीप ईयर इसमें कितने आ गए, 88 साल में लीप ईयर कितने पड़ गए होंगे, देखो 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 22 बार भाग जाएगी, तो 22 बार लीप ईयर आ गए। ठीक है, तो जो लीप ईयर होते हैं दोस्तों उसमें जो ऑड डेज होते हैं वो डबल हो जाते हैं लीप ईयर में। जैसे 22 लीप ईयर हैं तो एक नॉर्मल जो ईयर होता है उसमें 1 ऑड डे होता है, अगर लीप ईयर है तो उसमें 2 ऑड डेज हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 22 का जो 22 इंटू 2 करोगे तो 44 ऑड डेज हो गए। अभी आ गया 88, हाँ 22 लीप ईयर हो गए, 88 में से 22 लीप ईयर हो गए। 22 लीप ईयर का 44 हमारा बन गया क्या, 44 बन गया हमारा ये ऑड डेज बन गए। अब देखो 88 में से अगर मैं 22 घटा दूंगा ये लीप ईयर वाले, तो हमारे सिंगल जो ईयर बच गए जो लीप ईयर नहीं था जिनमें, तो वो कितने बच गए, 66 बच गए। तो हर एक ईयर का नॉर्मल ईयर की अगर बात करें तो हम ये 1 ऑड डेज होता है उसमें, तो 66 में 66 हो जाएंगे। इनको भी देखो दोस्तों यहीं के यहीं डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड 44 को कर देंगे और 7 से ही डिवाइड इसको 66 को कर देंगे, तो इनके ऑड डेज निकल आएंगे। 44 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 छिक्के 42, 6 बार चली जाएगी, 2 शेष पर बचेगा तो 2 रिमाइंडर बच गया, 6 बार तो वही रिपीट हो जाएगा ना। ऐसे ही 7 से डिवाइड 66 को करेंगे, 7 नाम 63 होते हैं, तो 3 ऑड डे बच जाएंगे। अभी देखो ऑड डेज टोटल कितने हो गए, 1 2 और 3, तो 1 और 2 3 और 3 6, अभी 6 तो ये आ गए दोस्तों। ये टोटल निकाल लिया हमने, 1988 का डाटा निकाल लिया पूरा। 1988 में टोटल हमारे पास कितने आ गए, 6 ऑड डेज आ गए।
अभी हमारे पास बच क्या क्या देखो, 12 अप्रैल तक भी तो जाना है हमें, 12 अप्रैल तक जाना है। ये ख़त्म हो गया आपका 1988, क्योंकि अभी हम 1989 की बात कर रहे हैं। 88 जैसे ही ख़त्म होगा, 1 जनवरी स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी के बाद में जनवरी में 31 दिन हुए। फिर फरवरी जो है 89 का, फरवरी लीप ईयर नहीं है तो 28 की फरवरी रही होगी। फिर मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 हो गए, ठीक है। 31 के बाद 12 अप्रैल, 12 अप्रैल को निकालना मुझे, 12 लिख दिया इधर। इन सभी को 7 से डिवाइड अलग अलग कर दो, 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 ऑड डेज आ जाएंगे। 7 से 28 को करोगे 0 ऑड डेज, 7 से 31 को करोगे 3 ऑड डेज, 7 से 12 को करोगे तो 5 ऑड डेज। तो ये कितने हो गए देखो, 3 और 3 6 हो गए, 6 और 5 11 हो गए। तो 11 ऑड डेज ये हो गए। 6 पहले थे इसके 1988 वाले, और 11 ये 12 अप्रैल तक हो गए। 6 और 11 17 हो गए। 17 को 7 से डिवाइड कर दो तो 7 दूनी 14 और 3 बच जाएंगे। 3 जो रिमाइंडर बच गया वही लास्ट वाले फाइनल ऑड डेज बच गए, वही हमारा डिसाइड करेगा डे को। तो 3 में मैंने बताया था 3 वाला जो डे होता है वो कौन सा होता है, वेडनेसडे होता है। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल देख लेते हैं ऐसे ही। जैसे 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन होगा, 18 से हम उसी की तरह करेंगे। 1869 है तो इससे 1 साल पहले वाला साल ले लेंगे, 1868 ले लेंगे। 1868 को हम तोड़ देंगे। 1868 से पहले जो सेंचुरी ईयर है 1600 हो गया, 1600 प्लस 200 1800 हो गया, और फिर 68 को इधर अलग लिख देंगे। 1600 में 0 ऑड डे हो गए। 200 में मैंने बताया था देखो 3 ऑड डेज होते हैं, 3 लिख दिया। 68 का लिख देते हैं। 68 को हम जैसे 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें लीप ईयर निकल आएंगी, लीप ईयर निकलेंगी। 4 से डिवाइड करोगे तो 17, ठीक है। 4 एकम 4 और 4 चौके 16, 2 शेष बच जाएगा, ठीक है। 17 बच गए। अब 68 में से 17 घटा देंगे तो ये नॉर्मल ईयर बच जाएंगी, ठीक है। नॉर्मल ईयर बच गई आपकी। 68 में से 17 गए तो 51। अभी देखो जो 17 है दोस्तों, ये लीप ईयर है 17, तो एक लीप ईयर में ऑड डे मैंने बताए थे 2 होते हैं, तो 17 में कितने हो गए, 34 हो गए। ऐसे एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है तो 51 में 51 हो गए। 34 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे कितने आ गए, 7 चौके 28। 28 के बाद में देखोगे तो 6 ऑड डेज इधर आ गए, और ये 7 7 49, 49 के बाद में 50 51 2 आएगा दोस्तों इधर, 2 7 7 49 51 49 2 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी हमारे पास टोटल जो ऑड डेज हो गए दोस्तों कितने हो गए, 3 और 6 9 और 2 9 और 2 9 और 2 11 हो गए। 11/7, 7 से डिवाइड करेंगे 11 को तो कितना आ जाएगा, शेष कितना बचेगा 4। तो 4 ऑड डेज यहाँ पे हो गए। अब हमारा 2 अक्टूबर है तो अक्टूबर तक हम जाएंगे। 2 अक्टूबर तक जनवरी फरवरी मार्च पूरा महीने अक्टूबर तक लिख लेंगे। जनवरी में 31 दिन, 31/7 हो जाएगा। अभी क्योंकि हमने 68 तक लिया ना, 69 तक जाना है हमें 2 अक्टूबर तक, तो 69 में देखेंगे फरवरी कितने की पड़ेगी, 28 की पड़ेगी, लीप ईयर नहीं है तो 28/7। मार्च 31, ये सभी को डे वाइज लिख देंगे, जिस महीने में जितने हैं। अक्टूबर में 2 लिख देंगे, ठीक है। इनको 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये सब डिवाइड होके हमारे पास जो आएगा वो 1 तो यहाँ से आ जाएगा, और 4 पहले का है तो 5 हो जाएगा। 5 के हिसाब से 5 वाला जो डे होता है ऑड डेज वाला कौन सा रहता है, फ्राइडे रहता है, ठीक है। तो उस दिन को क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।